हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए वास्तविक संख्या के जो कुछ प्रश्न बच चुके थे ये मैं आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप हमारे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम ये सेकेंड जो है मैं आपको वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो था वो मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आप अच्छी तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न ये क्या कह रहा है। तो दोस्तों उसमें मैंने आपको जो है 32 तक प्रश्न बता दिए थे, इसमें हम 33 के बाद आपको इसमें बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसको गौर से, ध्यान से और अच्छी तरीक़ा से पढ़िएगा और समझिएगा। अगर नहीं तो दोस्तों आप कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि आप इसको फेयर या रफ कर सकते हैं और इसको हल करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि दो घन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा गुने लस बट्टा में ए भी होगा। तो दोस्तों इससे पहले भी आप प्रश्न पढ़े हैं, इससे पहले पार्ट 1 में देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो दोस्तों आप जानते होंगे कि इस प्रश्न को हमने एक बार पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसका मान ही हमारा कितना होगा, एक हो जाएगा। अगर गुना करके दोस्तों काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमें कितना, एक आएगा। अब चलिए दोस्तों इससे पहले भी सेम प्रश्न है 34 नंबर जो हम इससे पहले देखे थे। क्या है, 0.7 के रेकनिंग है। 7 पर क्या है, रेकनिंग यानी वार की संख्या दिया गया है। तो दोस्तों कह रहा है इसको कैसे ज्ञात किया जाए। तो हम आपको बताते हैं कि इसको जब भी लिखेंगे जितने संख्या पर बार रहेगा उतना 9 नीचे लिखते हैं, तो उतना ही 9 लिखेंगे। लिख दिए 9, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, देखिएगा, कह रहा है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, यानी कि शून्य दिया गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों इसका सूत्र होता है a के पावर 0 गुने b के पावर 0 बराबर दोस्तों एक मान होता है। क्या होता है, मान क्या होता है, एक। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। हाँ दोस्तों अभाज्य, देखिए ये भी भाग लगने वाला है, ये भी, इसमें भी भाग लग जाएगा, इसमें भी लगेगा। लेकिन दोस्तों 41 में कोई भाज्य नहीं, क्योंकि इसमें केवल स्वयं और एक ही से लगेगा, स्वयं और एक ही। इसीलिए दोस्तों सी नंबर 41 जो है, ऑप्शन नंबर 41 यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार क्या है प्रश्न से। तो चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दोस्तों कि दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपका है कि दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दो लगातार संख्या कहेगा, सम नहीं कह रहा है दोस्तों, लगातार संख्या कह रहा है। तो लगातार कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 1 2 लीजिए, 3 4 लीजिए, 5 6 लीजिए, 7 8 लीजिए, कोई भी संख्या लीजिएगा उसका लगातार होना चाहिए। अगर लगातार संख्या होता है तो उसका मौसम हमेशा दोस्तों एक होता है। जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि हम 5 और 6 लेकर देखते हैं। 5 और 6 का मौसम अगर निकालते हैं तो निकाल लीजिए, एक मरतबे लगाइएगा 5, अब आपका शेष आ जाएगा कितना, 1। अब यहाँ पर लगाइएगा, फिर 5 से लगाइएगा दोस्तों, तो फिर इसका कितना आएगा, तो 5 से लग जाएगा और 5 से कट जाएगा, तो कितना आएगा इसका मौसम, 1 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो है दोस्तों डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों हम इसी प्रकार क्या देखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न। अब 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दोस्तों प्रश्न यहाँ पर कि रूट 12 क्या है। हाँ दोस्तों रूट 12 क्या है, तो रूट 12 दोस्तों हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अब कैसे होगा ये जानिए दोस्तों। हम क्या करते हैं, अगर रूट 12 को हम तोड़ते हैं, रूट 12 को अगर तोड़ते हैं तो क्या तोड़िएगा दोस्तों, आप तोड़िएगा 4 गुने के 2, 4 गुने के 2, सॉरी दोस्तों 4 गुने के 3 होगा। क्या होगा, 4 गुने के 3। और 4 गुने 3 तोड़िएगा तो इसका आएगा 2 रूट 3 आएगा, 2 रूट 3 आएगा। अब क्या होगा दोस्तों, ये भी क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी जो है सही राइट है। अब चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा गौर से, ध्यान देकर। कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर
कौन सा शांत होगा। तो दोस्तों दशमलव रूप में लिखना है, हमको भाग देकर देखना है दशमलव रूप में कि कौन शांत है कौन अशांत है। हाँ दोस्तों, तो अब गौर से ध्यान दीजिएगा कि हमारा पाई का मान जो है हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो दोस्तों इस सभी को हम अगर भाग करते हैं तो यह हमारा जो है संख्या अशांत आता है। क्या आता है अशांत। लेकिन अगर हम 22 का दोस्तों बात करते हैं 22/7 का, तो यह इसका जो है आंसर जो होगा शांत होगा। यानी कि दोस्तों आपका आंसर जो है 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जे कार्डन। क्या है जे कार्डन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, राइट। अब चलिए आगे इसी प्रकार दोस्तों हम लोग प्रश्न देखेंगे 41 नंबर। अब 41 नंबर क्या है ये गौर से आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न को जो कह रहा है क्या कह रहा है यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है कि √3 क्या है। √3 जो है क्या है, तो दोस्तों यह इसका आंसर जो होगा यह अपरिमेय होगा। क्या होगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 42 नंबर प्रश्न जो है यह क्या कह रहा है, इसको गौर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि 2 के पावर 3 है गुने 5 और गुने 3 गुने 5 है। और दूसरा है दोस्तों बी में है कि 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। अब कह रहा है इसका लॉसा क्या होगा। तो आप जानते हैं कि लॉसा जब भी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं दोस्तों कि जिसमें सभी में यानी कि दोनों संख्या में जो मिलता है उसमें से एक लेते हैं। तो जैसे देख लीजिए दोस्तों इनमें से मिल के आ रहा है, तो 2 3 को मिला है दोनों में, तो लिखेंगे इसमें 3 को 2। एक्स्ट्रा 2 जो होगा वो भी लिखते हैं LCM में, SCF में नहीं लिखते हैं, LCM में लिखते हैं। तो जो बड़ा है तो वो लिख लेते हैं। तो क्या गो है यहाँ पर 2 के पावर 4 है। अब 2 के पावर 4 हो गया दोस्तों, और गुने के 5 एक मिल रहा है तो एगो लिख लेंगे, और उसके बाद 3 तो नहीं मिलता है तो 3 भी लिखेंगे, 7 भी नहीं मिल रहा है 7 भी लिख लेंगे। अब दोस्तों इसको गुना करेंगे आप तो हमारा आंसर जो होगा ये क्या आएगा, तो गुना कर लीजिए। तो इसको गुना अगर करते हैं 2 के पावर 4 है तो 2 के 4 बार करेंगे तो कर लीजिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 5 होता है दोस्तों 80, और 80 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 240 हो जाएगा। और 240 के अगर हम 7 से करते हैं तो कर लीजिए 240 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो कर लीजिए आ जाएगा क्या 0 हो गया, 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और हासिल 2, 7 दूना 14, 14 और 2 16, यानी कि दोस्तों आपका आंसर जो होगा ये 1680 राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी 1680 सही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 2 प्लस √2 क्या है। 2 प्लस √2 क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। क्या होगा अपरिमेय संख्या। दोस्तों हम बार बार बताते हैं कि जो भी संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल नहीं टूटता हो तो कन्फर्म क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या हो जाता है। अब चलिए नीचे देखते हैं दोस्तों 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, और दोस्तों वैसी संख्या जिसका रूट न हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए किसका रूट नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, 1 का वर्गमूल तो 1 के होता है, और 144 का वर्गमूल यानी कि दोस्तों इसका जो है ऑप्शन ए का 1/12 हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों 500, 50/500 काट देंगे दोस्तों 0 आ जाएगा, नीचे काटेंगे तो काटे जैसे कि इसको काट लीजिए 0 से 0 खत्म होगा, बचेगा 5। अब इसको काट देंगे 10 मरतबे। क्या 10 का वर्गमूल टूटता है, नहीं टूटता है। 1/10 का वर्गमूल नहीं टूटता है, इसीलिए अपरिमेय होगा। चलिए 32 का वर्गमूल नहीं टूटता है, अपरिमेय है। 5 प्लस √5 क्या है अपरिमेय, ये भी गलत हो गया। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ये सही है, परिमेय संख्या है। अब चलिए दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं आगे 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 45 में है दोस्तों हमारा, यहाँ देख लीजिएगा 45 क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक, हाँ दोस्तों 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक क्या होगा। तो दोस्तों अभाज्य कहा तो कन्फर्म है इसका क्या होगा 1 होगा, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए ना, कोई भी 3 और 5 ले लीजिए, 3 और 5 का मौसा अगर तोड़ते हैं तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का तोड़ते हैं तो 1 से लगाएंगे 3 आएगा,
घट के 2 आया, यहाँ लगाएंगे 3, फिर 1 से लगाएंगे 2 आया, फिर घट के आ गया 1, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 2 मरतबे लग गया दोस्तों, 2 कट गया। अब इसका मौसा हमारा क्या आया, तो 1 आ गया। क्या आया, 1, यानी कि इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। चलिए आगे 46 नंबर देखिए क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। तो दोस्तों 2 क्रमिक पूछा है ना। क्रमिक माने जानते हैं आप क्या होता है, क्रमिक माने कि क्रम में, जैसे कि मान लीजिए सम संख्या ही होना चाहिए। जैसे आप लेते हैं क्या, 4 और 6, 5 नहीं ले सकते, क्रमिक है लेकिन सम संख्या होना चाहिए। 5 और 6, इसका वर्गमूल तोड़िए। अगर हम इसका गुणनखंड मौसा निकालेंगे तो मौसा क्या होगा, तो देखिए 4 एकम 4 लग जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, ऊपर से 2 घट के आएगा, ऊपर से 4 लिखेंगे, यहाँ 2 दूना 4 आ गया, कट गया दोस्तों, मौसा क्या आया दोस्तों, 2। यानी कि हमारा मौसा 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, बी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका आंसर जो होगा यह 2 होगा। क्योंकि हम बार बार बताते हैं दोस्तों कि 2 क्रमिक सम संख्या का जो है एचसीएफ क्या होता है, सम, यानी कि 2 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, उसी प्रकार क्या कर रहा है हमारा 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में पाई बाई 2 में क्या है। मैंने कह रहा है निम्नलिखित में पाई बाई 2 क्या है। तो पाई बाई 2 क्या है दोस्तों, अपरिमेय। जहाँ पाई आ गया दोस्तों समझ जाइएगा कि यह क्या है, संख्या अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन परिमेय। तो देखिए दोस्तों, ए नंबर जो ऑप्शन है 7 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, गलत है। यहाँ पर 2√2/√7 है, इसका भी वर्गमूल नहीं टूटेगा। सी नंबर, इसका भी वर्गमूल नहीं टूटने वाला है, यानी गलत है दोस्तों। हमारा आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ डी नंबर जो ऑप्शन है 49 का वर्गमूल 7 होता है, और नीचे 81 का वर्गमूल 9, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा डी सही, क्योंकि यह आंसर राइट है। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार दोस्तों हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। नहीं तो दोस्तों अगर वीडियो को बीच में ही रोक कर और चले जाते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे 49 नंबर प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कह रहा है तो लिखेंगे दोस्तों, इसमें आंसर जो होगा जो देख लीजिएगा। कह रहा है ऑप्शन ए 17 का कभी वर्गमूल टूटा है नहीं ना, तो गलत हो जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 10। क्या होता है, 10। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन गौर से ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या, तो यहाँ गौर से ध्यान दीजिए, अपरिमेय पूछा है, ऑप्शन नंबर ए 17 का वर्गमूल टूटता है ना, नहीं टूटेगा तो कन्फर्म है दोस्तों, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10, यानी 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। अब ये तो टूट रहा है, लेकिन दोस्तों इधर सी 4 का वर्गमूल 2, ये भी टूट गया, यानी ये सब आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। √17 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे 50 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि यदि x² - 5x + 4 = 0 को x का मान होगा, x का मान होगा, तो क्या होगा दोस्तों x का मान। तो यहाँ पर बता दिया गया हमें ऑप्शन है पूर्णांक, भिन्न, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या नहीं है। तो दोस्तों इसमें होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक संख्या। क्या होगा, पूर्णांक संख्या। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। तो 51 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम तथा गुणनफल क्या होगा। एचसीएफ और एलसीएम तथा गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट काम कर लेते हैं कि ये इसको हम क्या करेंगे, 25 और 50 को गुना कर दीजिए, तो 25 पचे होता है दोस्तों 125, यानी कि आपको आ जाएगा 1250 आंसर राइट होगा। तो क्या होगा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 51 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है।
तो दोस्तों अपरिमेय न है तो क्या होगा, परिमेय तो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए में है √7 अपरिमेय है। ये भी देख लीजिए यहाँ पर √2 है दोस्तों √5, तो ये भी अपरिमेय गलत हो जाएगा। अगला सी जो कह रहा है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है √3/√7, ये भी अपरिमेय है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ √75/√38 है, ये भी तो नहीं टूट रहा है, लेकिन कैसे टूटेगा ये गौर से ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा √75, तो √75 को दोस्तों लिखते हैं हम क्या, यानी 25 तिया 75 लिखेंगे रूट में, और दोस्तों बट्टा में लिखेंगे 16 तिया 48। चलिए लिख लिया आप। अब इसको लिखते हैं क्या, 5√3 और बट्टा के दोस्तों 4√3। अब √3 से √3 तो खत्म हो गया, बचा 5/4। तो 5/4 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते चलेंगे। अगला प्रश्न 52 हो गया दोस्तों, 53 देखेंगे क्या कह रहा है इससे। तो कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, परिमेय नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल टूट जाता है, 64 का 8 हो जाएगा, और 36 का 6 इसका टूट गया। 81 का 9 वर्गमूल हो जाता है, और 2.5 का नहीं टूटता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। और इधर देख लीजिए डी नंबर, इसका भी 7 होता है, निचलका का 3 होता है, तो ये भी टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों सी नंबर ऑप्शन नहीं टूटेगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आगे देखिएगा दोस्तों, ये 54 नंबर जो प्रश्न बता रहा है, आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। हाँ दोस्तों, क्लास 10th में यह दिया गया है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, ऐसे प्रश्न आप देखिएगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी रहे आप समझ जाइएगा कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। हमेशा ऑप्शन जो है दिया गया अपरिमेय संख्या, ये मार के आइएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए आइए हम चलते हैं, अब आगे देखते हैं दोस्तों 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब 55 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, ये आपको कह रहा है क्या से देखिए, यहाँ दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हाँ दोस्तों, दो परिमेय संख्या के तो जानते ही है आप रूल, a+b और बट्टा में 2। ये रूल अगर याद होगा दोस्तों तो आप जानते होंगे कि इसमें जो है कितनों भी निकालेंगे आप, अनेक बार निकलते जाएगा। इसीलिए हम इसका ऑप्शन मार सकते हैं दोस्तों अनंत, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6/7। हाँ दोस्तों, यानी कि दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न, 6/7 का दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा। तो दोस्तों 6/7 है, इसको भाग अगर आप कर लेते हैं, 6 में 7 से भाग कर लीजिए। आपको जब जितना भाग आएगा वह दशमलव के बाद दोस्तों पूरा कट जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा, शांत है। चलिए आगे देखिए दोस्तों आप, ठीक है, जैसे कि 57 नंबर प्रश्न जो कह रहा है ये आप पढ़ चुके हैं। हाँ दोस्तों, यह जो है मैं आपको वास्तविक संख्या का पार्ट 1 जो वीडियो बनाया हूँ उसमें आपको समझाया हूँ अच्छी तरह से। हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको उसमें बहुत ऐसे प्रश्न आए थे जो मैं आपको अच्छी तरह समझाया। सेम 57 नंबर प्रश्न जो है सेम उसी तरह है। तो दोस्तों पहले पढ़िए और इसको, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वास्तविक संख्या की, तो दोस्तों आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ज़रूर देखिएगा, और दोस्तों ताकि आपको अच्छी तरह से वास्तविक संख्या की प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये जो 57 नंबर प्रश्न जो है यह क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का म स गुणे a, b का ल स निम्नलिखित से किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी राइट है, a गुणे b के बराबर। हाँ दोस्तों, a गुणे b। और सेम 57 नंबर क्वेश्चन जो है 58 नंबर में है। देख लीजिए यहाँ पर, गौर से ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है इसे देखिए। कह रहा है दोस्तों महत्व, ठीक है, महत्तम समावर्तक a, b गुणे लघुत्तम समावर्तक a गुणे b बराबर होगा। तो दोस्तों ये भी होगा हमेशा ऑप्शन नंबर सी, a गुणे b। चलिए आगे देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की
तकनीक है। हाँ दोस्तों, परिकलित करने की तकनीक, तो तकनीक बता रहे हैं ना दोस्तों। तो क्या तकनीक है, तो गौर से ध्यान दीजिए, बहुत इत्मीनान से और अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। क्या तकनीक होगा दोस्तों, तो एल्गोरिथम जानते हैं आप रूल कि ए बराबर बी क्यू और प्लस के आर किसके लिए लगाते हैं आप, तो भाग एल्गोरिथम, तो मौसम निकालने के लिए। तो मारिए ना टिक ऑप्शन नंबर बी, एकदम है ना सही, एकदम लॉलीपॉप है दोस्तों, लॉलीपॉप। अगर अच्छी तरह से आप ध्यान देकर इसको पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि आपको एकदम 100% 8 में 8 आ जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसको अगर अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कंफर्म है कि आपको 100 में 100 यानी कि 100% गारंटी है दोस्तों कि 8 नंबर प्रश्न आप कति वहाँ से हल करके आइएगा, बोर्ड एग्ज़ाम से। तो दोस्तों आप गौर से और अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों 60 नंबर प्रश्न जो है यह कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। हाँ दोस्तों, परिमेय पूछा जाए है, तो देखिए ना, रूट ऑप्शन नंबर ए रूट 3 के वर्गमूल नहीं टूटेगा तो गलत है। रूट बी ऑप्शन में देखिए रूट 2 रूट 3 बटा में रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 काट दीजिए, बचेगा क्या 2, परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और जो बचा से इधर तक गलत है, रूट 5 के नहीं टूटेगा, रूट 6 के नहीं टूटेगा, तो गलत हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। चलिए अब देख लेते हैं 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो इससे पहले भी पढ़े हैं दोस्तों, यानी कि वास्तविक संख्या के फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं कि जब भी सम पूर्णांक पूछेगा तो सम होगा और विषम पूछेगा तब विषम होगा। लेकिन दोस्तों इसमें हमारा पूछा क्या है, सम। तो सम पूर्णांक के लिए दोस्तों हम पहले आपको बताएं कि ये जो होता है 2q, यह सम होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको दे दे 2q आप प्लस के 1, तो ये दोस्तों विषम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, विषम है। अगर 2q प्लस 2 दे दे तो सम हो जाएगा, ये कन्फर्म है। तो ये सम है और ये हमारा, तो ये हमारा आ गया क्या, सम आ गया और ये विषम आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी लिखेगा कि 2q प्लस 2 क्या है। तो दोस्तों सम मारिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है इसलिए सम है। तो इसमें क्या आंसर होगा, तो दोस्तों इसमें आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी, यानी कि 61 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी 2p होगा, क्योंकि यह इसमें एक ही है और यही सम संख्या है, क्या है, सम पूर्णांक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों एक बात और बताने वाला हूं कि दोस्तों अब जो वीडियो बनाएंगे आपको बताएंगे क्या दोस्तों, बहुपद के बारे में। क्या बताएंगे दोस्तों, बहुपद के। यहाँ देख लीजिए, है ना, ये बहुपद है, इसी के बारे में अब अगले वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आप इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।